एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मुझको प्रभक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो उनका उद्धार कैसे होगा। कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तब मनचाहा फल मिले। आप ऐसी कथा सुनाइए। तब श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो आप सभी उसे ध्यान से सुनिए। एक समय नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते इस मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म है प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस उनके करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर को देखकर जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं। मंदवाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निगु श्रोष्य के कारण भूति व अपने भक्तों के धनुष करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। जब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर देखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े बर्तन से कैसे हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। हाँ, मैं उस श्रेष्ठ को तुमसे कहता हूँ, श्री सत्य भगवान जी का वर्ग के मनुष्य यहाँ का सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य था मन चाही संतान देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्त श्रद्धा के साथ किसी भी दिन सत्यनारायण की शाम के सुबह के समय भक्तों से पूजा करें। नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान को अर्पण कर देवे। वंश ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण करता हुआ सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। बोल श्री सत्य भगवान की जय। भजवा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल सकते हैं भगवान की जय। दूसरा अध्याय सूर्य जी बोले, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काश्मीर नगरी में एक अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोजाना भिक्षा मांगने के लिए जाता था, लेकिन उस बेचारे को कोई भिक्षा ही नहीं देता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रय, नित्या दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। वह बोला कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई भिक्षा देता। फिर ब्राह्मण बोले, कितना ब्राह्मण के घर जन्म है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, किसी सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर, जिससे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है।
ऐसा भी धान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धान करने वाले श्री सत्यम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य ही करूंगा। ऐसा निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यम भगवान जी का व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिस उसने बंधु बांधव के साथ श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन किया। उस हर प्रणुआ को श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन करने लगा। इस तरह श्री सत्यम भगवान जी के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यम भगवान जी का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह मैंने तुमसे श्री सत्यम भगवान जी का व्रत कहा। शिव जी बोले अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य बोले ध्यान से सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी पे जो बूढ़ा आदमी आया, लकड़ी को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान के अंदर गया। उनको व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, भक्त जी से आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला जिसे सत्यम भगवान जी का व्रत पूजन किया जा रहा है, इसकी ही कृपा से ज्ञान आदि की वृद्धि हुई है। सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन मिलेगा उसमें श्री सत्यम भगवान जी का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन विचार के बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर विद्वान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तो बूढ़ा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चून इत्यादि सत्यम अपने घर गया। फिर अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन किया। उस हर पूर्णिमा को श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर मारने पर स्वर्लोक को चला गया। बोल श्री सत्यम भगवान की जय। भजमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान की तीसरा अध्याय सूत जी बोले मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर क्या करता था। उसकी पत्नी सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी का तट पर उन्होंने श्री सत्यम भगवान जी का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। बिना किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, भक्त जी से राजन आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझसे कहो। राजा ने कहा अपने बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए हिमाशक्तिवान श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथन के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी को संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर साधु खुशी से अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस उत्तम व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर स्वतंत्र कृपा से गर्भवती हो गई। तो 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ।
दिनों दिनों इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि सत्या भगवान जी का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसकी विवाह पर करूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को विश्वास दे करके वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो द्रौपदी दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर दे कर लो। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन में पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए एक योग्य बड़ी पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु वंश पर संचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी श्री सत्यम भगवान जी का व्रत करना भूल गया। इस तरह श्री सत्यम भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कर्म कुशल साधु मणिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रनपुर नगर में गई। वहां पर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा कुश नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आधा देकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। वो प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, देखकर इन्हें आज्ञा दे। तो राजा की आज्ञा से उन्हें छोड़कर में डाल दिया गया तो उनका सब धन छीन लिया। शत्रु साहब की पत्नी भी घर पर बहुत ही दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसे श्री सत्यम भगवान जी का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, क्या प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तो कार्य वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यम भगवान जी का व्रत होते देखा है। कन्या का वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती परिवार बांधव सहित श्री सत्यम भगवान जी का व्रत व पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध अक्षमा करो। श्री सत्यम भगवान ईश्वर से संतुष्ट हो गए। राजेंद्र केतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो धन राजा पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर श्री सत्यम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह को राजा ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मधुर स्वर में बोला, हे महानुभावस, आप लोगों को ऐसे दुख मिला है, अब आप लोगों को कोई वैर है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नीले वस्त्र भूषण पहनाए। जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। बोल श्री सत्यम भगवान की जय। भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल सत्य भगवान की। तो था अधे सूची बोले। वैसे ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी ही दूर निकलने पर श्री सत्यम भगवान ने सोचा, इस मणि की एक बार और परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान धन्य स्वामी का रूप धारण करके उनके सामने जाकर खड़े हो गए और पूछना कि हे साधु, तेरे नाम में क्या है? भगवानी मणि का हंसता हो बोला, हे दंडे, आप क्यों पूछते हो? क्या जानने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। पेट से कठोर वचन सुनकर श्री सत्यम भगवान ने कहा,
तुम्हारा वचन सत्य है। दंडिया से कह करके वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जा करके समुद्र किनारे बैठ गए। वैसे ने नृत्य करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंबा किया। नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर भारी शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दिमाग बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है। आज आपको उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे झूठे वचन कहते उनको अक्षमा करो। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर रोने लगा। दंडी भगवान बोले, हे मणिपुत्र, तो मेरी पूजा से मुख हुआ है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुन करके सत्य भगवान प्रसन्न होकर के इच्छा के अनुसार देकर अंतर्जान हो गए। तो नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर अपने साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को अगर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुनकर साधु इस हर्ष के साथ सत्यवान जी का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के पास आ गई। प्रसाद की अग्नि कारण सत्यम रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। इस तरह अपने पति को न देखकर कलावती रोने लगी। नाव को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसको अक्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्य भगवान प्रसन्न हो गए। फिर आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति उसे अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर अगर पति के दर्शन किए। बाद में साधु ने बंधुबंध से श्री सत्य भगवान जी का व्रत व पूजन किया। उसने हर पूर्णिमा को श्री सत्य भगवान जी का व्रत व पूजन करने लगा। फिर लोक का सुख होकर मरने पर स्वलोक को चला गया। बोल श्री सत्य भगवान की जय। भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलते हैं भगवान की जय। पांचवा अध्याय सूत जी बोले, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी समय में तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक वन में जाकर के वन्य पशु को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने ग्वालों को भक्ति भाव से श्री सत्य भगवान जी का पूजन करते देखा। में गया, नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद को ठोकर मार करके अपनी सुंदर नगरी को चला। तो वहाँ पर उसने सब कुछ नष्ट हुआ पाया, जहाँ सब श्री सत्य भगवान ने ही किया है। तो विश्वास के ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तो पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर त्रिकाल का शुभ होकर मरने पर स्वलोक को चला गया। बोल श्री सत्य भगवान की जय। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्य कृपा से उसे धन की प्राप्ति होगी। नहीं तो धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को मन चाही संतान प्राप्ति होती है। अंत में सारे काम पूर्ण होकर वैकुंठ धाम को जाता है। बोल श्री सत्य भगवान की जय। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वो जो गरीब ब्राह्मण था, अगले जन्म में उसने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया।
उनका मुख नाम का जो राजा था, अगले जन्म में वो राजा दशरथ हुआ, जिसके 4 पुत्र हुए, भवसागर से पार हुआ। साधु नाम के वेश्या ने अगले जन्म में मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आर्षित करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुम ध्वज ने स्वयं होकर भगवान भक्ति कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोल सत्य भगवान की भजमा नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलते भगवान की ज्ञानम बोलिना। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जगदीशानंद हरे भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसीवा दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे बल पावे सुख विनाश मन का स्वामी दुख विनाश मन का सुख संपत्ति घर आवे दुख आवे कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मैं शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कलकामी सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके राष्ट्रपति। नीलूं दया मैं कैसे गाऊं शरण में मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे कार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी ज्ञान हर स्वामी मनवांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे की जय, माता की जय,
नगर घेड़े की जय, पवित्र महाराज की जय, भद्रम की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सारी भावना हो, सबका कल्याण हो। जय करे श्री राजे दरबार की जय। दुनिया जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय। तुम्हें आरती तुमेव माता जनिता तुमेव तुमेव बंधु सगा तुमेव तुमेव विद्या गणाम तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। भगवान की जय, भगवान की जय हो।